न विजय सिन्हा और न ही नित्यानंद राय बल्कि भाजपा की तरफ से सीएम लगभग फाइनल हो चुका है साहब। और कुशवाहा जी जो है वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले हैं। अरे कुशवाहा जी माने नहीं समझे, कुशवाहा जी माने होता है सम्राट चौधरी। नाम में ही सम्राट जुड़ा हुआ है, पता नहीं लग रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाई साहब आजकल जिस तरीके से सम्राट चौधरी का ऑरा देखने को मिलता है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी का इस्तकबाल होता है, लगभग कंफर्म हो गया है कि सम्राट साहब जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। साहब जब नीतीश कुमार के साथ वो कहीं पे खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार एक हाथ को हिला के जनता का अभिवादन करते हैं, दूसरे हाथ को सम्राट के कंधे पे रख देते हैं। सम्राट चौधरी हाथ जोड़ के जनता का अभिवादन करते हैं और छोटी छोटी चीजें राजनीति में बहुत बड़ा इशारा माना जाता है। और वो भी ऐसे मौके पे जब नीतीश कुमार खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। कई ऐसे इशारे मिल चुके हैं कि सम्राट जी होने जा रहे हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। कौन कौन है वो इशारे जो बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का सम्राट चौधरी है। पूरी कहानी के ऊपर बातचीत चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ ऐसा किया जाता है जिससे इशारों इशारों में बहुत कुछ साफ हो जाता है कि साहब अंदर खाने चल क्या रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांधे पे हाथ है जो है वो सम्राट चौधरी के, और यहाँ पे नीतीश कुमार जो है उनके कांधे पे हाथ रखे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं सम्राट चौधरी। ये तस्वीर कोई इंसिडेंट हो सकता है, लोगों को लग सकता है कि साहब हो सकता है नीतीश जी तो कहीं भी हाथ रख देती हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलता है ऐसा। लेकिन दूसरी तस्वीर फिर से आ रही है। किशनगंज एक बार फिर से जब दौरे पे गए तो फिर से सम्राट चौधरी हाथ जोड़ के जो है वो अभिवादन कर रहे थे। और यहाँ पे एक बार फिर से जो नीतीश कुमार हैं उनके कांधे पे हाथ रखते हुए दिखाई दिए। अब ये तस्वीर अगर लगातार हो रहा है इसका कुछ तो मायने है, इसका कुछ तो राजनीतिक मतलब निकल रहा है। और ये मतलब बता रहा है कि साहब कुशवाहा जी आने वाले हैं। कुशवाहा जी कहीं नहीं जाने वाले। ये तमाम डिबेट को अब हटा दीजिए, तमाम बातों को जो है उसके ऊपर ताला लगा दीजिए। क्या है कि अब कुशवाहा जी को छोड़ के दूसरा कोई नहीं। सबको पता है कि जितना भी अहम फैसला होता है, अगर बिहार में भाजपा का सबसे नंबर 1 नेता देखा जाए तो वो सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी बाकायदा योग्य भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पावर अपना टाइम टाइम पे भी दिखा चुके हैं। और आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जब गृह मंत्रालय लिया गया था नीतीश कुमार के हाथों से तो किसको दिया गया था? नित्यानंद राय को दिया गया था क्या? वो विजय सिन्हा को दिया गया था? चिराग पासवान को बुला के कह दिया गया था? उनको तो बड़ा सीट चाहिए था। उनको आके नहीं कहे थे ना मोदी जी क्या ये भैया थोड़ा गृह मंत्रालय देख लीजिए? बिल्कुल ना, एकदम एक ही नाम था, उस पर कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं था, और वो नाम था सम्राट चौधरी का। और ये बातें बता रही है कि चौधरी साहब आगे निकल चुके हैं। साहब हर बार ये इशारे बता रहे हैं कि चौधरी साहब के आसपास कोई नहीं है, चौधरी साहब बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मतलब लगभग इशारा मिल चुका है। धीरे धीरे करके ये जो समृद्धि यात्रा हो रहा है ये एक टाइम पे लग रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग दिखाई जा रही है इस यात्रा में, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कितना कंफर्टेबल है नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को लेके, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि साहब जो बातें छूट जा रही है उसको पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी माइक उठा ले रहे हैं। ये सारी बातें बता रही है कि अगले मुख्यमंत्री कुशवाहा जी हो सकते हैं। भाई ये तो लॉन्चिंग का कार्यक्रम है। समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार के लिए है ही नहीं, ये यात्रा है सम्राट चौधरी के लिए। ये यात्रा है सम्राट चौधरी के लॉन्चिंग के लिए। बतौर सीएम सम्राट चौधरी आ रहे हैं ये बताने के लिए। तभी तो बार बार हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं और कांधे पे हाथ रख देते हैं नीतीश कुमार। तभी तो बार बार नीतीश कुमार कुछ भी उनसे गलती होता है तो सम्राट चौधरी तुरंत पीछे से पहुंच जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करिए। तमाम नेता तो हैं
विजय चौधरी भी साथ घूमते हैं, अशोक चौधरी भी कभी कभी साथ घूमते हैं, लेकिन समझाता कौन है उनको? समझाते हैं सम्राट चौधरी। वो लोग थोड़ा दूरी ही बना के रखते हैं, दूर दूर ही दिखाई देते हैं। जितना करीब सम्राट दिखाई देते हैं उतना करीब दूसरा कोई और दिखाई नहीं देता। और ये सब लोग इस बात को समझ चुका है और सम्राट चौधरी भी ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई हम ही हैं, हम ही आ रहे हैं। मतलब अगला टर्म जो है वो कुशवाहा जी का शुरू हो रहा है। और बिहार में राज, अगर जिस हिसाब से, क्योंकि बिहार में जाति एक बड़ा गजब का फैक्टर है, तो बिहार में राज किसका है? इससे पहले लोग कहते थे कि लालू यादव का राज है, यादवों का एकदम से कुनबा मजबूत हो गया। उसके बाद हुआ कि साहब जो नीतीश कुमार आए उसके बाद कुर्मी लोगों की का एकदम से पूरा माहौल ही बन गया, हर जगह पे जो है उनकी चर्चा होने लगी। और उसी तर्ज पे अब इस बात की चर्चा हो रही है कि कुशवाहा जी आ रहे हैं, कुशवाहा का कुनबा मजबूत होगा। साथ ही साथ थोड़े से सबको पता है कि सम्राट चौधरी जो है वो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, तो हिंदुत्व की भी बातें होगी, उसे भी देख सकते हैं आप। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।